हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर 1 है और वीडियो पार्ट 3 होगा। वीडियो पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। यह चैप्टर हम लोग देख रहे हैं 1 जीवन की मौलिक इकाई। क्या है? जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग सबसे पहले इस जो है वीडियो में देखेंगे कि कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। अब हम लोग देखेंगे कोशिकीय जनन में केंद्रक की भूमिका। आखिर जो है केंद्रक की भूमिका क्या है कोशिका जनन में। तो देखिए यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है कि कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक भी दो भागों में विभक्त हो जाता है। कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक भी कितने भागों में? दो भागों में विभक्त हो जाता है। अगला पॉइंट है नई कोशिका में जनक कोशिका के ही सभी गुण मौजूद रहते हैं। अगला पॉइंट है यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। जो यहाँ अगला पॉइंट है साथ ही साथ सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको जरूर लिख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है कोशिका जनन की में केंद्रक की जो है केंद्रक की क्या भूमिका है, उनके बारे में ये 4 पॉइंट दिया गया। इन चारों पॉइंट को आप लोग अच्छा से लिख करके याद कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, अतः कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकाय। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव जो बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है आप लोग देखिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्रफल बताइए जिसमें क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। ये नंबर पॉइंट की प्रोकैरियोट जीव क्या होता है? ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट जीव कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया इत्यादि। देखिए वैसे जीव जिसमें कोशिका में केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है, जिस कोशिका के केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। आप लोग को यह समझ में आ गया। जैसे में बैक्टीरिया में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अगला है पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में कह रहा है यूकैरियोटिक जीव। तो हम लोग जानेंगे कि यूकैरियोटिक जीव क्या होता है। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक जीव कहते हैं, जैसे सभी बहुकोशिकीय जीव। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट आपको कुछ समझ में आया होगा, जिसमें झिल्ली जो है केंद्रक झिल्ली होती है उसको हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। अब यूकैरियोटिक में कौन कौन आता है? सभी बहुकोशिकीय जीव, जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। तो इसमें यूकैरियोटिक में कौन सा जीव आ रहा है? बहुकोशिकीय जीव। आगे यहाँ पॉइंट है केंद्रक झिल्ली के उपस्थित के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1 है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो 1 नंबर में है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर जो है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। तो यहाँ लिखा गया है जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिका जीवाणु में पाई जाती है। इसको आप लोग लिखते चलिएगा। दूसरा नंबर पॉइंट है यूकैरियोटिक कोशिका। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जैसे शैवाल एवं अन्य सभी बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनकी कोशिका। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आप लोग समझ लिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे कुछ आपको यहाँ पे एक जो है पॉइंट्स में आप लोग को दिख रहा होगा। इसको सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका एक अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका क्या कीजिए आप लोग अच्छा से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए हम इसको बताते हैं कि आखिर ये क्या है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है इसको समझिए आप लोग। देखिए यहाँ अभिलक्षण दिया है, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर है।
आकार के आधार पर, आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर, केंद्रकीय पदार्थ की स्थिति के आधार पर ऐसे जो है 7 पॉइंट दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक बन रहा है कि प्रोकैरियोटिक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखिए प्राक केंद्रिकी कहा जाता है, यूकैरियोटिक के सुकेंद्रिकी कहा जाता है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे है। पॉइंट नंबर 1 में है जो हमारा 0 से 1 या 10 यूएम, ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन 10 से 100 यूएम यानी अधिक आयतन होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक में। दूसरा नंबर पॉइंट है आनुवांशिक पदार्थ, वृत्ताकार डीएनए कोई रेखीय डीएनए नहीं है, डीएनए से संबंधित हिस्टोन नहीं होते, केंद्रकाभ के रूप में होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसमें है हिस्टोन होते हैं जिसमें डीएनए अणु लिपटे रहते हैं, गुणसूत्र रेखीय व सुस्पष्ट होते हैं, केंद्रक झिल्ली होती है। किसमें, यूकैरियोटिक में होती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। तीसरा नंबर पॉइंट है केंद्रकीय पदार्थ की स्थिति। तीसरा नंबर जो हमारा पॉइंट है केंद्रकीय पदार्थ की स्थिति, इसमें देखिए प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव में डीएनए होता है और इसमें सुस्पष्ट केंद्रक में जो अंदर में होता है डीएनए, ठीक है। यह द्रव्य में डीएनए होता है और इसके अंदर में डीएनए होता है। चौथा नंबर है कोशिकांग यानी अंगक। देखिए प्रोकैरियोटिक में है कोई झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं और यहाँ है यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी पिंड, लाइसोसोम कोशिका में जो है विद्यमान होते हैं। तो ये चौथा नंबर पॉइंट था। पांचवा नंबर पॉइंट है कोशिका भित्ति सदा मौजूद होती है, इसमें जो ग्लाइकेन होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। और यूकैरियोटिक में है जंतुओं में होती ही नहीं या पादपों व कवकों में सेलुलोस या काइटिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोस और काइटिन की। चलिए अगला है हमारा छठा नंबर श्वसन। श्वसन में जो हमारा है प्रोकैरियोटिक में मीजोसोमों द्वारा होता है और जो हमारा यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। सातवां नंबर पॉइंट है हमारा यहाँ अधिकतर अलैंगिक जो होता है, इसमें उदाहरणतया के रूप में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीली जिसको हम लोग नीली हरित शैवाल कहते हैं। और यहाँ पे हमारा है यूकैरियोटिक में अलैंगिक व लैंगिक, उदाहरण के रूप में हमारा यहाँ है प्रोटोकटिस्टा, कवक, पादप प्राणी, ये सब क्या है यूकैरियोटिक में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हमारा यहाँ पे है कि कोशिकीय द्रव्य क्या है, कोशिकांग जो है हमारा क्या है। तो इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। और आपको कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, आपके लिए अलग से जो है वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा अपने चैनल पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।